नमस्कार। 2010 से पूर्व चयनित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापकों को क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को टेट पास करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया, लेकिन कुछ राहत दी है। यह फैसला भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। 2010 से पहले जितने भी जो चयनित टीचर्स हैं, भले ही वो प्रमोशन होकर 9th और 10th और 11th और 12th को पढ़ाने के लिए प्रमोट हो गए होंगे, यदि उनकी ज्वाइनिंग क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाने के लिए लगी हो, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, तो उनको टेट पास करना होगा। बुढ़ापे में टेट पास करो और अपनी नौकरी बचाओ, ये बात सही है। एक तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनका लड़का या लड़की एडमिशन ले रही होगी टेट की पात्रता परीक्षा पास करने के लिए, यदि उसने बीएड या डीएलएड किया है। दूसरी तरफ पिताजी या माताजी एडमिशन ले रहे होंगे, क्योंकि टेट इतना आसान नहीं होता है पास करना। नए लड़के जो अभी पास आउट होते हैं बीएड या डीएलएड, वो पास नहीं कर पाते बिना कोचिंग के, कोचिंग करने के बावजूद नहीं पास कर पाते। तो जो आज बुढ़ापे में जिनकी एज 48 साल है, जिनकी 52 साल है, जिनकी 55 साल है, वो कैसे पास करेंगे? इतना आसान काम नहीं है। यदि टेट पास नहीं होगी तो नौकरी और पेंशन सब जाएगा और बर्खास्त हो जाएंगे। प्रमोशन लेना है तो भी टेट पास करना होगा यदि आपकी नौकरी में 5 साल से कम बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सितंबर 2025 में एक बड़ा फैसला दिया था। उस फैसले को लेकर मैंने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, जब इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हो रही थी। उस फैसले को मैंने विस्तार से समझाया था। उससे पहले भी मैंने उस फैसले को समझाया, लेकिन पुनः दोबारा मैंने उस फैसले को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पूरा विस्तार से समझाया था। वो जरूर देखिएगा उस फैसले में क्या क्या प्रावधान है। आज इस वीडियो में उन रिव्यू पिटीशन में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर चर्चा करेंगे। जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस मोहन साहब की बेंच ने यह आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। अन्य कई राज्य और टीचर एसोसिएशन, काफी टीचर्स के संगठनों ने और स्वयं टीचर्स ने, इंडिविजुअल ने भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करे और ओपन कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने, मोस्टली ओपन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई नहीं होती है, चैम्बर में होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा और ओरली मेंशन किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कोर्ट में सुना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया, अपने सितंबर 2025 में दिए गए फैसले को बरकरार रखा, वैलिड रखा। अब क्या बचता है रास्ता? कानूनी रास्ते क्या बचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से जाया जा सकता है, या बाद में क्या रास्ते बचे उन टीचर्स के लिए? बुढ़ापे में नौकरी जाएगी, जिंदगी भर उन टीचर्स को, उन बच्चों को पढ़ाया, जिंदगी भर उन बच्चों को पढ़ाया जो आज कहीं कोई अधिकारी है, तो कोई टीचर है, तो कोई किसी पोस्ट पर है, कोई पढ़ा रहा है, लेकिन उन टीचर्स को परीक्षा देनी होगी कि वो टीचर के लिए लायक हैं या नहीं। ये दुर्भाग्य से बड़ा कोई कदम नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और कानून को लागू करवाया है। ये सारे कानून भारत सरकार और एनसीटी के बनाए हुए कानून थे। इतने दिन अंधेरे रास्ते में पड़े थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी व्याख्या करके उनको लागू करवा रहा है और कुछ नहीं करवा रहा। लेकिन स्पेशल टेट इन अध्यापकों के लिए राज्य सरकार करवा सकती है क्या? यदि सामान्य टेट जो सरकारें करवाती हैं, जिसमें अभी जो पास आउट होने वाले बीएड और डीएलएड बीटीसी वाले कैंडिडेट, बीएसटीसी वाले, यदि उसमें शामिल होते हैं, उस टेट में इनको शामिल कर दिया, मुझे नहीं लगता कि ये टीचर्स वो टेट पास कर पाएंगे। कोई शंका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जो वर्षों से पढ़ा रहे हैं वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हमको ग्राउंड रियलिटीज मालूम है, कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन कानून का पालन करना होगा। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A का पालन करना होगा। आरटीए एक्ट और एनसीटी एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन इस बिंदु पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और क्या करना चाहिए टीचर्स को, संगठनों को, इस पर भी चर्चा करो।
क्या संसद से इस फैसले को पलटा जा सकता है? क्या संसद से आरटीई कानून में नया संशोधन करके बैकडेट से लागू करके नौकरी बचाई जा सकती है? जब दिल्ली राज्य के सर्विस ट्रांसफर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और उसको संसद पलट देती है, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसको सरकार, केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर उस फैसले को पलट देती है, तो ये क्यों नहीं पलटा जा सकता? यदि सरकार 1 वर्ष में 2 बार टेट नहीं करवाए तो क्या करे? सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में यह बात नहीं कही थी कि टेट कब करवाना है, कितनी बार करवाना है, लेकिन इस आदेश में बड़ी बात कही है। यदि सरकार नहीं करवाए, कई राज्यों सरकारों में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद टेट का आयोजन नहीं हुआ है, और यह मुद्दा जब रिव्यू पिटीशन की हियरिंग हो रही थी तब भी उठा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया और अपने आदेश में इस बात को लेकर जिक्र किया है। इसको लेकर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल पर यहां पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यही दौलत है, और आपके इसी लाइक और इस शेयर और इस सब्सक्राइब की वजह से हमें साहस मिलता है और नया वीडियो बनाकर नई जानकारी, अध्ययन और रिसर्च करके हम आपके लिए लेकर आते हैं और आपकी आवाज बुलंद करते हैं जहां जहां अन्याय होता है। तो सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लग रहा। मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब की वीडियो देखकर चले जाते हैं और कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कोई पैसा नहीं लग रहा है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, यही साहस है आवाज उठाने के लिए और आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपकी आवाज बुलंद हो। सभी शिक्षक संगठनों में यह मैसेज जाए कि उनको करना चाहिए, वो एक हो, एकता बढ़े और उनके लिए आगे के कदम के लिए कानूनी जानकारी भी बढ़े। जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस मनमोहन जी की बेंच ने इस रिव्यू पिटीशन और भी बहुत सारी 50-60 याचिकाएं थी, उन सभी पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय आया है रिव्यू पिटीशन पर। और टेट अनिवार्यता की पुनः विचार याचिका रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। रिव्यू पिटीशन खारिज तो करी ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें अहम कही हैं। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज ये महाराष्ट्र से मैटर गया था और सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टेबल फिर से आदेश दिया है, जो एक अपने आप में रिपोर्टेबल जजमेंट कानून और अभिलेख होता है। स्टेट और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जब शिक्षक संगठनों ने विरोध किया तो ये सुप्रीम कोर्ट लेकर रिव्यू पिटीशन गए और बहुत सारी याचिकाएं भी थी। मामले की पृष्ठभूमि समझते हैं। पहले जो निर्णय दिया गया था, सेवारत शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य था, ये चीज आपको मालूम होगी। 5 वर्ष से अधिक सेवा जिनकी बची है, शिक्षकों को 2 वर्ष की मोहलत दी थी कि 2027 तक 31 अगस्त 2027 तक उनको टेट पास करना था, लेकिन अब सीमा बढ़ाई गई है, उसको लेकर चर्चा करूंगा। 31 अगस्त 2027 तक पास करना था। यदि पदोन्नति प्रमोशन लेना है तब भी टेट पास करना जरूरी होगा। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर का यूज करते हुए यह आदेश दिया था। इस बार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, अन्य कई राज्य, शिक्षक संघ, संगठन, 65 से अधिक 65 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन और व्यक्तिगत और बहुत सारे टीचर्स गए थे कि आपका पुराना निर्णय को रद्द करो या समय को बढ़ाओ, जो मोहलत हमको दिए। ये मांग लेकर गए। याचिकाकर्ताओं के जो तर्क थे वे 5 तर्क थे, लेकिन आरटी एक्ट में 2 शब्द हैं, एक तो पर्सन, एक टीचर। इन 2 शब्दों ने बड़ा ही खेल मचाया है इस आदेश में। जब आदेश को पढ़ोगे तो यह आरटी एक्ट में 2 शब्द बड़ा खेल मचाया है। लेकिन याचिकाकर्ताओं के जो मुख्य 5 तर्क थे, जिसमें एक तो आरटी एक्ट को लेकर था कि आरटी एक्ट को आप पूर्व या
व्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं कर सकते। पहले से नियुक्त शिक्षकों पर यह लागू नहीं होता। आरटी एक्ट 2010 में आया। इनका कहना है कि 2010 से पहले आप आरटी एक्ट को लागू नहीं कर सकते जो पहले से अपॉइंटेड जो टीचर्स हैं। एनसीटीई एक्ट सेक्शन 12A इसको लेकर के, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस का प्रावधान किया गया था, इसको लेकर चर्चा की गई कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को नहीं हटाया जा सकता। जब इस सेक्शन 12A को पढ़ाया गया, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या करके स्पष्टीकरण दिया है और इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जो आपका 23(1) और 23(2) इन दोनों का जब पढ़ा जाता है, आप ओनली 2 को पढ़ रहे हो, 1 को नहीं पढ़ रहे, दोनों को साथ में पढ़ोगे। और एनसीटी एक्ट के जो क्लोज 4 को पढ़ोगे, जब इन सबको कानून को साथ पढ़ा जाता है, अलग अलग सेपरेट नहीं किया जाता, जब इनको सबको साथ में पढ़ा जाता है तो आरटी एक्ट पहले से लागू होता है, 2010 से पहले लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। टेट एक नई सेवा शर्त है, बीच में थोपना सेवा विधि शास्त्र का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक नहीं है। आप बीच में काफी साल नौकरी करते हो गए, उनको बीच में आप ये टेट की नई सेवा शर्त जो आई 2010 में इसको थोप रहे हो। एनसीटी 2010 के 4C इसको पहले से नियुक्त शिक्षकों को छूट दी गई है, इसका भी पढ़ाया गया। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जवाब दिया है। 2 वर्ष की समय सीमा बहुत कम है। काफी बाद में जब आप सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं हो रही थी, तो लास्ट में जाते जाते बाद में वकीलों ने यह दलील दी कि चलो साहब संतुष्ट नहीं हो रहे, 2 साल बहुत कम है, आप थोड़ी समय सीमा तो बढ़ाओ। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विचार करेंगे और उसको विस्तार किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अब आगे नहीं बढ़ाएंगे हम, वो भी मैं चर्चा करूंगा। वो मैंने हिंदी में शॉर्ट में आपको ऑब्जेक्शंस बताए थे। अब मैं अंग्रेजी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के उन पैराग्राफ के जो ऑब्जेक्शंस जो पिटिशनर के द्वारा जो दलीलें जो दी गई, जो लॉ ऑफ क्वेश्चन जो उठाए गए, उनको मैं अंग्रेजी में शॉर्ट में दिखाता हूं। वो हिंदी में शॉर्ट में कानूनी तौर पर मैंने दिखाया, क्योंकि जजमेंट काफी बड़ा है। उन पैराग्राफ को चर्चा करने पर काफी लंबा समय लग जाएगा, जिसका कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ नंबर 10, इसमें पहला जो ऑब्जेक्शन है ये कहता है कि आरटी एक्ट जो आया था 1 अप्रैल 2010 को आया था, अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 2000। अमेंडमेंट एक्ट ये सरकार का अलर्ट मैसेज है तूफान का। द प्रोविजन ऑफ द आरटी एक्ट विच केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 2010 को जब आरटी एक्ट आया था, अमेंडमेंट होकर के 2017 में आया, कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली यानी बैक डेट से, कैन नॉट अप्लाइड उसको बैक डेट से आप रेट्रोस्पेक्टिव पूर्व व्यापी से नहीं लागू कर सकते टू द टीचर्स हु हैड बीन अपॉइंटेड प्रायर टू द सेड डेट। 1 अप्रैल 2017 से पहले जो प्रायर जो इससे पहले जो अपॉइंटेड टीचर्स हैं उन पर आप ये आरटी एक्ट लागू नहीं कर सकते। पहला ऑब्जेक्शन ये था। सेकंड ऑब्जेक्शन ये था कि जो एनसीटी एक्ट का जो सेक्शन 12A का जो फर्स्ट प्रोविजन आया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का, जो 1993 का जो 12A जोड़ा गया था, 2011 में शायद जोड़ा गया था, was pressed into service to contend that teachers who have recruited prior to the commencement of the NCT Act 2011 cannot be removed slowly on the ground of non-fulfillment दिस एंड दिस। इनका कहना है कि जो सेक्शन 12A एनसीटी एक्ट का 1993 का जो आया और जो टीचर्स रिक्रूटेड हुए थे इस एक्ट के 2011 से पहले जो रिक्रूट हुए थे, जो नियुक्त हुए थे, उनको आप हटा नहीं सकते, कैन नॉट बी रिमूव्ड, इस ग्राउंड पर कि उनको क्वालिफिकेशंस एनसीटी के द्वारा जो तय की गई क्वालिफिकेशंस उनके पास नहीं है, इसलिए उनको हटा दें। इस ग्राउंड पर आप उनको हटा नहीं सकते एनसीटी के सेक्शन 12A को। यही दोनों जिक्र मैंने यहाँ पर हिंदी के अंदर किया था और यही दोनों यहाँ पर है। तीसरा उन्होंने जो कहा कि टेट की शर्त को लेकर के कि जो नई शर्त आई है और ये एसेंशियल कंडीशन जो लगाई गई है, टेट को मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो बनाया गया है, ये सही नहीं है। मिडवे ऑफ कैरियर
टीचर्स के भविष्य के बीच में इसको लागू करना, ये वॉयलेट करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्विस एंड दिस। इनका कहना, टीचर्स की दलीलें थी कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है, बीच में आप इस प्रकार की सर्विस को थोप रहे हैं। जो मैंने ये तीसरे नंबर की शर्त जो बताई थी, ये शर्त इन्होंने बताई है। अब जो फोर्थ नंबर की जो शर्त थी, जो पैराग्राफ नंबर 4C, नोटिफिकेशन जो 23 अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन आया था एनसीटी का, उसमें छूट दी गई थी। एग्जामिनेटेड टीचर्स अपॉइंटेड क्लास 1 to 8 प्रायर टू द डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन दिस एंड दिस और दिस एंड दिस। इनका कहना है कि जो एनसीटी का नोटिफिकेशन आया था 23 अगस्त 2010 से पहले जो टीचर्स अपॉइंटेड हुए हैं उनको छूट दी गई है, जो इससे पहले अपॉइंटेड हुए। उस एनसीटी नोटिफिकेशन 2010 के पैराग्राफ नंबर 4C में ये बात लिखी हुई है। इनका कहना ये है। लास्ट की जो इनकी दलील थी कि आप 2 साल जो टाइम बढ़ाया गया है, जो 2 साल दिया गया टाइम, पैराग्राफ नंबर 217 में, ये पैराग्राफ नंबर 217 मेरा पीछे का वीडियो आप देखेंगे, उसमें पैराग्राफ नंबर 217 और मैंने समझाया है, उसमें आप जरूर जाकर के वो वीडियो देखें। आपकी स्क्रीन पर उसका स्क्रीनशॉट दिख रहा है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है कि एक्सटेंशन किया जाए टाइम टू एक्वायर द क्वालिफिकेशन, टाइम बढ़ाने की ये दलील दी गई पैराग्राफ नंबर। इसमें ये 5वीं ऑब्जेक्शन जो था उनकी दलील ये थी। इन दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरटी एक्ट धारा 23(2) की व्याख्या करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायी भाषा का अंतर है। एनी पर्सन का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में भावी नियुक्त होने वाले की बात है। ए टीचर का मतलब है सेवारत शिक्षक, और इन्हीं दोनों को लेकर के ये कानून की पेचीदगियां थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वकील दलील दे रहे थे, सब प्रोविजन को अलग अलग पढ़ के बता रहे थे, तब उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता जी जैसे ही क्लोज 2 पढ़ते हैं तो कहते हैं क्लोज 1 पढ़िए, वो उसका संदर्भ भी तो है, क्योंकि कानून है सारा एक साथ व्याख्या करता है, एक साथ संदर्भ के साथ पढ़ा जाता है। तब एनसीटी का प्रावधान आरटी में डाला गया, तब एनसीटी वाला पढ़ते हैं तो कहते हैं आरटी वाला देखिए उसमें क्या लिखा। तो वकील भी अपनी दलीलों में कानूनी तौर पर उलझ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप अभी तक ये कानून के जो प्रावधान थे भारत सरकार जो लेकर आई थी, उनको चैलेंज क्यों नहीं किया? कितने साल गुजर गए, हम तो उनको लागू कर रहे हैं। आरटी एक्ट 2009 में यह था कि जो शिक्षक एक्ट लागू होने पर योग्यता नहीं रखते उन्हें 5 वर्ष में टेट पास करना होगा। जो ये 23(2) आया था उसमें यह था कि भी 2010 में जब ये कानून आया था तब ये था कि भी टीचर्स के पास नहीं है तो उनको 5 वर्ष की मोहलत दी गई, 2015 में तक पास करना था। बाद में 2017 में इसी का उसका संशोधन लेकर के आए, जिसमें 31 मार्च 2015 तक जो भी सेवारत शिक्षक थे। अब ये लाइन जो थी ना, मैंने पीछे वाली वीडियो में एनसीटी के कानून को जब पढ़ाया था उसमें पढ़ाकर बताया था कि क्या है। उस वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा इसलिए आपके समझ में नहीं आया। बस ये यहां पर ये लिखा होता कि 2010 के बाद से चयनित शिक्षकों को, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इन्होंने कहा 2015 तक तो सारे आगे 2001, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 जितने भी भर्तियां हुई जिस राज्य में, शिक्षकों को 4 वर्ष की इन्होंने भी बैक डेट से लागू कर दिया भारत सरकार ने भी कि 2017 तक 4 वर्ष से 2019 तक होता। 2017 में लाए थे, 2019 नहीं 2021 तक होता, लेकिन उन्होंने 2 साल बैक डेट से लागू कर दिया, इसलिए 2019 तक उनको पास करनी थी। और इसी को सुप्रीम कोर्ट लागू कर रहा है आगे। एनसीटी एक्ट धारा इनको कहा कि आप दोनों को एक साथ पढ़ो, जो कि अनिवार्यता को मजबूत करता है। ये दलीलें थी, मैंने हिंदी के अंदर शॉर्ट में उन पैराग्राफ को मैंने आपको दिखाया, आप स्वयं में इनको पढ़ सकते हैं, ये आपके स्क्रीन पर है। अब जो न्यायालय ने सभी तर्क खारिज क्यों किए, कहा कि पूर्वव्यापी यानी जो रेट्रोस्पेक्टिव की जो बात हुई, कहा कि एक्ट पूर्वव्यापी लागू नहीं हो रहा है, यह सेवारत शिक्षकों को अनुपालन का समय देता है, अयोग्य नहीं ठहराता है। एनसीटी एक्ट पर कहा कि द्वितीय जो परंतु देखना भूल गए, आप दूसरा नहीं पढ़ रहे, पहला पढ़ रहे हैं, जो
आरटी एक्ट की अनिवार्यता को। नई सेवा शर्त पर उन्होंने धारा 23 का जिक्र किया। जब ये टीचर्स के द्वारा दलील दी गई कि हजारों करोड़ों शिक्षक, लाखों टीचर्स बेरोजगार हो जाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटी एक्ट बाल केंद्रित कानून है, शिक्षकों की नौकरी बच्चों के भविष्य की कीमत पर नहीं है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन आर्टिकल 21A सर्वोपरि है, टीचर्स की नौकरी सर्वोपरि नहीं है। हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। टेट की समय सीमा लगभग 15 वर्षों का सफर हो गया। 2009 में कानून आता है, 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। 2015 में फिर से उसकी समय सीमा टेट की 2017 तक होती है, बाद में 2025 में फैसला आता है, 2026 में रिव्यू आ जाते हैं। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ये आरटी एक्ट और एनसीटी एक्ट का सफर है वो चलता है। और इसमें नीचे आपके शॉर्ट में मैंने लिखा है कि कब क्या क्या हुआ है, आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण जो आदेश दिया है, 2 वर्ष की सीमा को बढ़ा करके 3 वर्ष कर दिया है, यानी 31 अगस्त 2028 तक आपको टेट पास करना होगा और पहले 31 अगस्त 2027 तक पास करना था। अब ये टेट आपको 31 अगस्त 2028 तक पास करना होगा। अब इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को लेकर के जो मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा करूंगा, जो उस फैसले के आपको अंग्रेजी अनुवाद भी दिखाऊंगा जो महत्वपूर्ण है। टेट वर्ष में 2 बार आयोजित हो। सरकार को साफ कहा है कि 2 परीक्षाओं के बीच लगभग 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। एक 6 महीने बाद फिर से दोबारा विज्ञापन जारी, नई टेट। पहले वाले फैसले में इसको लेकर जिक्र नहीं था तो टेट 2 बार आयोजित करने को कहा है। यदि इसका पालन कोई राज्य सरकार नहीं करती है तो आप हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लेकर के जा सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय टिप्पणी भी की थी जब सुनवाई हो रही थी। पहले ये आदेश में नहीं था, यदि कोई राज्य सरकार नहीं करवाती है साल में 2 बार टेट तो हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट लगाओ। पदोन्नति के लिए टेट अनिवार्य है। सेवा में चाहे 5 वर्ष बचे हो, चाहे 2 वर्ष बचे हो, 3 वर्ष बचे हो, आपको प्रमोशन के लिए टेट हर हाल में पास करना जरूरी है। अब क्या है कि 2010 से पहले जितने भी लगे ना, लगभग का प्रमोशन हो गया, लगभग का। जो 5वीं तक लगा था वो 8वीं तक पढ़ाने के लिए हो गया, 8वीं तक लगा था वो सेकेंडरी तक पढ़ाने के लिए प्रमोट हो गया। अब उन सबको टेट पास करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि नया प्रमोशन लेने के लिए, आप यदि उसी पोस्ट पर उसी क्लास तक पढ़ाने के लिए लगे, एक बार भी प्रमोशन नहीं लिया, तब तो आपको टेट पास करना जरूरी नहीं है। यदि सेवा में 5 वर्ष से कम बचे हैं तो, सेवा में 5 वर्ष से ज्यादा बचे हैं तब तो आपको टेट पास करना ही पड़ेगा, भले ही आप प्रमोशन ले या ना ले, अन्यथा नौकरी से निकाल दे। इसको मैंने विस्तार से आदेश को समझाया। उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी बदलाव नहीं किया, वो आप आदेश मेरे वीडियो में आप चैनल पर जाकर के देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बड़ी बात कही कि अब आगे कोई भी हम टाइम लिमिट नहीं बढ़ाएंगे, अब कोई विस्तार नहीं मिलेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भविष्य में समय विस्तार की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, कोई एप्लीकेशन, यानी 2028 तक, 31 अगस्त 2028 तक पास करना है तो करना है, आगे टाइम लिमिट आप एप्लीकेशन। इसलिए मैं कह रहा था सुप्रीम कोर्ट के तो रास्ते लगभग बंद हो गए और सभी याचिकाएं खारिज भी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो रिलीफ जो दी गई उसके फैसले के मुख्य पैराग्राफ को इसे को चर्चा कर लेता हूं। जो टेट क्वालिफिकेशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन के पावर को यूज करते हुए और कंडीशन लगाई थी और फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो अंजुमन का जो फैसले का पैराग्राफ नंबर 217 था, जिसमें हमने क्वालिफिकेशन 2 साल को जो पास करने की, जो एक्वायर्ड करने की जो हमने बात कही थी इन सर्विस टीचर्स को, जो अपॉइंटेड टीचर, अब उसको हम 3 साल करते हैं। 3 साल करते हैं। उन्होंने कहा अब जो उनको ऑब्टेन करनी है वो 31 अगस्त 2028 तक उनको टेट पास करनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये टेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द जो भी रिलेवेंट अथॉरिटी। अब जिस राज्य सरकार में उस राज्य का टेट होता है उस राज्य का टेट पास कीजिए, यदि उस राज्य का टेट नहीं होता है तो सी टेट मानती है तो सी टेट पास करना होगा। अब वो हर राज्य की पॉलिसी अलग अलग है, कोई राज्य अपना टेट करवाता है, कोई सी टेट को मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इसमें सबसे बड़ी बात कही कि जो भी राज्य सरकार या जो अथॉरिटी जो टेट करवाती है उसको टेट वो साल में
ट्वाइस एवरी ईयर और पीरियड अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ 6 मंथ बिटवीन द सक्सेसिव एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा कि हर 6 महीने के अंतराल पर एक साल में 2 टेट करवाने हैं, 2 टेट करवाने और हर 6 महीने के अंतराल पर। ये बड़ी बात कही और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टीचर्स को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि टेट पास कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपने कहा कि सारी रिव्यू पिटिशंस हम उनको डिसमिस करते हैं और कोई भी उनको राहत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑथर हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता, पहले भी यही थे। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिया। सारांश यही है कि टेट की अनिवार्यता बरकरार रखी, सेवारत शिक्षकों पर लागू अनिवार्य कर दिया और सारी चीज़ों पर, भविष्य पर इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश था कि टेट एक अनिवार्य पात्रता शर्त ही नहीं है, ये एक अनुच्छेद 21 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार से उत्पन्न संवैधानिक आवश्यकता है। शिक्षकों की नौकरी, जो बार बार ये दलीलें दी जा रही थी हम बेरोजगार हो जाएंगे, बुढ़ापे में क्या करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उस समय टिप्पणी भी की थी और अपने आदेश में भी लिखा है, शिक्षकों की नौकरी बच्चों की शैक्षणिक भविष्य की कीमत पर नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करने का अंतिम डेडलाइन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब जो मुख्य सवाल थे और उनको लेकर स्पेशल टेट करवाई जा सकती है, पंजाब राज्य ने करवाई है। तो यदि कोई राज्य सरकार चाहे और शिक्षक संगठन दबाव बनाए तो स्पेशल टेट हो सकती है जिसमें इजी सवाल पूछकर नौकरी बचाई जा सकती। ऐसे सवाल के आराम से हो जाए और 60%, 55% आ जाए और टीचर्स की नौकरी बच जाए और आराम से कर सकती है। प्रीवियस के आए हुए और इजी प्रश्न दे। अब देखिए, एक तरफ तो बेटा या बेटी टेट की कोचिंग के लिए एडमिशन लेगा, एक तरफ माताजी या पिताजी, वो तो पास करना ही पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यदि पार्लियामेंट चाहे तो इस फैसले को पलट सकती, ये पावर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार पलटेगी। और पलटने के लिए सरकार को आरटी एक्ट, एनसीटी एक्ट 2017 बहुत सारे प्रावधान बदलने पड़ेंगे, क्योंकि कानून में बहुत सारी कंडीशन और उनको रिव्यू पिटिशन में बहुत क्लैरिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो फैसले को पलटा जा सकता है, भारत सरकार के पास पावर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कर पाएगी। करती तो अब तक कर देती। संसद से आरटी एक्ट कानून संशोधन करके 2017 का अमेंडमेंट ला करके सुप्रीम कोर्ट में नया अमेंडमेंट ला करके बैकडेट से लागू करके बचा सकती है। सरकार के पास पावर है नौकरी। यदि सरकार 1 वर्ष में 2 बार टेट नहीं करवाए तो आपको हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन डालनी ही पड़ेगी। और पंजाब राज्य सरकार ने करवाया है तो टेट तो पास करनी ही पड़ेगी। स्पेशल टेट करवा सकती है, अन्यथा तो जो सी टेट जो अभी हो रही है, जो नए बच्चों के लिए जो टेट करवाती है राज्य सरकार, वो तो पास ही नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा नॉलेज है लेकिन वो चीज़ें भूल गए, क्योंकि समय के अनुसार चीज़ें अलग होती हैं, माइंड की कैपेसिटी अलग होती है, वो बहुत सारी चीज़ें अलग होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है वो जो 2001 से पहले कई कंडीशन है कि 2010 के बाद मैं आपको बताता हूं जितने भी टीचर्स लगे हैं, लगभग राज्यों में टेट पास करके ही भर्ती हुई है। 2010 के बाद कई राज्यों ने आरटी एक्ट धारा 23(2) के तहत छूट ली या उन्होंने टेट पास करके नौकरी नहीं ली है। तो 2010 के बाद जितने भी लगे उनको टेट पास करना ही होगा। ज्यादातर राज्यों में टेट पास करके लगे, नहीं लगे तो उनको एक बार तो टेट पास करनी पड़ेगी। या तो आप टेट पास करके लगे, यदि टेट पास करके नौकरी नहीं लगे तो आपको टेट पास करनी पड़ेगी। 2010 से पहले की बात आती है तो 2010 से पहले वालों को टेट पास करनी पड़ेगी। वो टेट पास करके लगे नहीं है तो उनको टेट पास करनी पड़ेगी। 2001 से पहले की बात आती है, 2001 से पहले वालों के लिए मैंने पैरा 167, 168, 169 इस फैसले का मैंने एक पीछे के वीडियो में समझा दिया, उसमें आप वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें छूट दी हुई उस वीडियो को देखिए। रिव्यू पिटीशन में 2001 से और उससे पहले चर्चा नहीं, रिव्यू पिटीशन में ओनली आरटी एक्ट 2010 से पहले को लेकर चर्चा है। अब एक नई बात आई कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं, राजस्थान में प्रबोधक हैं, या कोई संविदा पर लगा है,
या किसी राज्य में किसी का अलग नाम रखा गया है, कुछ भी नाम रखा गया, यदि इनकी जॉब प्रोफाइल इनकी ड्यूटी क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाने के लिए या 1 से 5 तक या 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए उनकी ड्यूटी है, वो पढ़ाते हैं, तो वो आरटी एक्ट के अंदर आते हैं और उनको टेट पास करना होगा। भले ही उनकी टीचर्स के बराबर सैलरी नहीं मिल रही होगी, उतने लाभ नहीं हो, लेकिन आरटी एक्ट के दायरे में आते हैं और आपकी ड्यूटी और आपकी जो प्रोफाइल है पढ़ाने की, तो आप सब उसके दायरे में आते हैं, टेट पास करना होगा। भले ही संविदा पर हैं आप, अलग अलग जो भी हैं, जिस भी राज्य में कोई अलग नाम रखा हो, कुछ भी टेट पास करना पड़ेगा। क्योंकि उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का शिव कुमार पाठक वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का और आनंद शर्मा का, शिक्षा मित्र के बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केस गए हुए हैं, जहां पर आरटी एक्ट के मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो वो लागू होती है, तो वो तो करना पड़ेगा ही। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के जो 2025 वाले कई वीडियो बनाए हुए आप चैनल पर देखिए। रिव्यू पिटीशन का मैंने आपको समझा दिया क्या है क्या नहीं है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र रिव्यू पिटीशन को खारिज किया, पुराने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। टेट आपको 31 अगस्त 2028 तक पास करना है, 1 साल बढ़ाया। राज्य सरकार को निर्देश दिया 1 साल में 2 बार टेट करवाना है। बस इतना ही किया और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया। धन्यवाद।